नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जैसे समाजवादी के पदचिन्हों पर चलने की जरूरत, शंकर यादव, समाजवादी वरिष्ठ नेता। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती शनिवार को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए मनाई गई। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस मौके पर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया गया। सगड़ी तहसील के बड़ा गांव स्थित अपने पैतृक आवास पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शंकर यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के चित्र पर माल्यार्पण कर जयंती मनाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश की एकता अखंडता के लिए सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ स्पष्टवादी संघर्षशील अपने जीवन के अंतिम क्षण तक उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी बात कहने का काम किया। चाहे संसद रही हो या सड़क रही हो, बेबस लाचार गरीब किसानों एवं नौजवानों को प्रेरणा देते हुए अपनी बात को स्पष्ट रूप से करते रहे। पूरा जीवन समाजवादी विचारधाराओं से ओतप्रोत रहा। स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह ने अपना पूरा जीवन समाज के दबे कुचले पिछड़े लोगों के उत्थान में लगा दिया। वे हमेशा समतामूलक समाज के पक्षधर रहे। समाज में व्याप्त ऊंच नीच जैसे विषमताओं का उन्होंने सदैव विरोध किया। संघर्ष के बूते ही वह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आसीन हुए। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने समाज में फैली हुई कुरीतियों को जड़ से उखाड़ने का प्रयास करते रहे। आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर हम सभी समाजवादी यह प्रण करते हैं कि चंद्रशेखर जैसे प्रखर समाजवादी के पद चिन्हों पर चलेंगे तथा असली समाजवाद को स्थापित करेंगे। देखिए, चंद्रशेखर जी नौजवानों, किसानों, मजदूरों, देश के लिए वो प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और चंद्रशेखर जी एक बहुत ही सादगी जीवन जिया उन्होंने, और बहुत ही समाजवाद के पुरोधा थे। और समाजवाद उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। और हम जैसे नौजवानों के लिए उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है वो शायद ज़िंदगी में किसी ने नहीं दिया। माँ बाप के बाद जो रास्ता दिखाया वो माननीय चंद्रशेखर जी ने ही रास्ता दिखाया। क्योंकि चंद्रशेखर जी के अंदर ये भावना नहीं थी। वो देश के नेता थे, वो देश के बारे में सोचते थे, नौजवानों के बारे में सोचते थे, किसानों के बारे में सोचते थे, मजदूरों के बारे में सोचते थे। हमेशा वो चिंतन करते थे। वो दार्शनिक थे। वो कभी उनके वो नहीं थे, वो नेताओं के नेता थे। जब भी देश पर संकट आया है, जब देश में जब तक मौजूद रहे तब तक देश के लिए ही लड़ाई लड़ा उन्होंने, समाज के लिए लड़ा। और जब भी देश में के ऊपर कोई बाहरी संकट मंडराता था तो पहले ही वो आगाह कर देते थे कि सब लोग सचेत हो जाएं। चाहे मंडल क्या नाम है, डंकल आया था, डंकल के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया था कि विदेशी पूंजी निवेश जो है देश के लिए घातक होगा। आज उसी पर देश चल रहा है। विदेशी पूंजी निवेश का खुला निमंत्रण दे दिया गया। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में, उसने केवल देश को गुलाम बना दिया। जब तमाम विदेशी कंपनियां आ जाएंगी तो देश का क्या होला, स्वदेशी को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने आंदोलन चलाया था स्वदेशी के खिलाफ। तो चंद्रशेखर जी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि वो अकेले भी रहते थे तो ये नहीं देखते थे कि हमारे पीछे कौन है कौन नहीं है, भीड़ है नहीं है। फिर भी वो अपनी बेबाक बातों को सामने रखते थे, जिसको बाद में लोग एहसास करते थे। फिर उनकी बातों को लोग दोहराना शुरू करते थे। जब देश में, मुझे याद है, एक समय हम लोग बैठे हुए थे, राम मंदिर मुद्दा उठा हुआ था। उस समय सरकार थी और खाड़ी संकट पैदा हुआ था। अमेरिका जो है खाड़ी इराक पर आक्रमण कर रहा था। तो पहला वो राष्ट्रीय मुद्दे पर उन्होंने, जब त्रिवेंद्रम में पहला हवाई अड्डे पर प्लेन जो है लड़ाकू विमान तेल भरा था, और तुरंत उन्होंने कैबिनेट बुला करके उस अध्यादेश को ख़त्म किया था कि हम अपने यहाँ अमेरिका को तेल नहीं देंगे। तमाम देश में हाहाकार मचा था। उस समय पूरा खाड़ी संकट था जब देश का बागडोर इनके हाथ में आई थी। उन्होंने बड़े ही कुशलता के साथ देश को विकास के रास्ते पर ले जाने का मार्ग दिखाया था, जो आज बाद में चलकर नरसिम्हा राव को भी यह कहना पड़ा कि चंद्रशेखर फार्मूला इस देश में लागू होना चाहिए। तो मैं यही जानता हूं कि आज चंद्रशेखर जी हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन आज उनका 17 अप्रैल को जन्मदिन है। हम लोगों के लिए वो प्रेरणा स्रोत है। और आज प्रेरणा दिवस के रूप में पूरे देश में चंद्रशेखर जी का जन्म मनाया जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं।